अनंत स्पर्शी। आपका जो टॉपिक था वो था एसिम्पोटेंट्स अर्थात अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी जिसके अंदर हमने आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी का कॉन्सेप्ट करा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया कि 2022 सेकंड ग्रेड के अंदर दो क्वेश्चन आए थे, दोनों की दोनों अक्षों के समांतर थे। जिसमें एक में तो एग्जामिनर ने बोला था कि इस अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालो, और दूसरे में आपको स्वयं को पहचानना था कि अनंत स्पर्शी अगर निकल रही है तो वो अक्षों के समांतर है। दो क्वेश्चन थे। अब देखिए इसके बाद हम अनंत स्पर्शी की बात करेंगे, तो यहाँ से अब हम बात करेंगे तो दूसरे प्रकार के अनंत स्पर्शी की। और दूसरे प्रकार के अनंत स्पर्शी मैंने कौन सी बताई थी, बोलो? तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी या फिर ऑब्लिक एसिम्पोटेंट्स। ऑब्लिक एसिम्पोटेंट्स यानी कि तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब जो कॉन्सेप्ट है मेन वो है आपका तिर्यक अनंत स्पर्शी का। अनंत स्पर्शी भी कौन सी होगी, बोलो? ऑब्लिक या फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी का आपका कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसे दो प्रकार से सॉल्व किया जाता है, एक प्रकार से नहीं अपितु दो प्रकार से। तो पहला टाइप है टाइप नंबर फर्स्ट, दो तीन प्रकार से करेंगे, विधि नंबर फर्स्ट और एक विधि नंबर सेकंड। विधि नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो भी समीकरण दे रखा है एक्स और वाई के पदों में, माना एक वक्र दे रखा है फाई एन, कितने डिग्री का है? एन डिग्री का। और किसकी टर्मों में है, बोलो? एक्स और वाई की टर्मों में दे रखा है। माना फाई एन एक्स वाई एक एन घात का वक्र है, कर्व है। कितनी डिग्री की कर्व है, बोलो? एन डिग्री की कर्व है। लेट फाई एन एक्स वाई इक्वल टू 0 वी ए कर्व ऑफ एन डिग्री। ठीक है, एन डिग्री की कर्व है। तब मान के चलते हैं, तब माना y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या माना आपने? एम एक्स प्लस सी। रेखा ही तो है, बोलो क्या है? रेखा। और अनंत स्पर्शी भी क्या निकलती है? रेखा, स्ट्रेट लाइन। माना y बराबर एम एक्स प्लस सी वक्र की अनंत स्पर्शी है। क्या मान लिया आपने? बस ये विधि लगाएंगे नहीं, वक्र की यहाँ मान लिया आपने अनंत स्पर्शी। अब इस अनंत स्पर्शी को सीधे वक्र के समीकरण में रख देते हैं। किसके समीकरण में रख देते हो? वक्र के समीकरण में रख देते हैं। और वक्र के समीकरण में रखने के बाद x की अधिकतम घात के गुणांक को ले लेते हैं, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को ले लेंगे, वहाँ से m के मान निकल जाएंगे। किसके मान निकल जाएंगे? m। और इस अनंत स्पर्शी के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। दो कौन कौन सी हैं? एक तो m चाहिए और एक c चाहिए। तो हमें रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो हमें m निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? c निकालना है। जैसे ही हमें m पता चल जाए और c पता चल जाए तो सीधे हम क्या निकाल सकते हैं? अनंत स्पर्शी निकाल सकते हैं। और जो अनंत स्पर्शी निकलेगी वो तिर्यक अनंत स्पर्शी निकलती है। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपके पास कोई भी n घात का एक वक्र दे रखा है और उसकी अनंत स्पर्शी हमने क्या मान ली? y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी वक्र, वक्र कौन सा था, बोलो? फाई एन एक्स वाई बराबर 0 में रखने पर, इसमें रख दिया, रखने पर। अब जैसे ही आप इसमें रखेंगे 0 में रखने पर x की पावर n के गुणांक को, कोफिशिएंट किसका आएगा, बोलो? n डिग्री का माना है ना आपने, तो x की पावर n के गुणांक को, कोफिशिएंट को किसके बराबर? 0 के बराबर, 0 के बराबर रखकर, बराबर रखकर m के मान ज्ञात करते हैं। किसके मान? m के मान ज्ञात करते हैं।
अब किसके मान ज्ञात हो गए बोलो, m के मान ज्ञात हो गए। अभी किसके बराबर रखा आपने, शून्य के बराबर रखकर m के मान ज्ञात करते हैं, तो m के मान तो ज्ञात हो गए, ठीक है। अब m के मान ज्ञात हो गए, अब c के मान कैसे ज्ञात हो, अब x की पावर n माइनस वन के गुणांक को, अगर m के मान सभी अलग अलग आते हैं तो x की पावर n माइनस वन यानी उससे एक कम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर अब किसके मान ज्ञात करते हो, c के मान। अगर m के दो मान समान है, कितने मान समान है, दो, जब फिर x की पावर n माइनस वन के गुणांक को शून्य नहीं करेंगे, फिर x की पावर n माइनस टू के गुणांक को शून्य करेंगे। अगर m के तीन मान समान होते तो x की पावर n माइनस थ्री के गुणांक को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करके किसके मान निकालते हैं, c के मान निकालते हैं, इससे ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है भाई। m के मान ज्ञात करते हैं, तब x की पावर n माइनस वन के गुणांक को किसके बराबर, शून्य के बराबर रखकर, किसके बराबर रख दिया आपने, शून्य के बराबर रखकर शून्य के बराबर रखकर किसका मान ज्ञात करेंगे, c का मान, c का मान ज्ञात करते हैं। m के संगत है ना, m के संगत मान ज्ञात हो रहा है, c का मान ज्ञात करते हैं। यदि m के दो मान समान हो, m के कितने मान, m के दो मान समान हो, दो वैल्यूज इक्वल हैं m की, है ना, यदि m के दो मान समान हो तो किसके गुणांक को शून्य करेंगे, x की पावर n माइनस टू के गुणांक को शून्य बराबर रखते हैं, गुणांक को शून्य रखकर c का मान ज्ञात करते हैं, किसका मान, c का मान ज्ञात करते हैं। और यदि m के तीन मान समान हो, m के कितने मान बोलो, तीन मान समान हो, तो x की पावर n माइनस थ्री के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर c का मान ज्ञात करते हैं, गुणांक को शून्य लेकर या शून्य रखकर c का मान ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई ना। m का मान तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो वक्र की समीकरण दे रखी है उसमें हम क्या रखेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, m स्लोप है, c कोई भी मान है, ठीक है भाई। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी रखने के बाद सबसे पहले आपने क्या रखा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और y बराबर एम एक्स प्लस सी रखने के बाद सबसे पहले x की पावर n के गुणांक को किसके बराबर किया, शून्य के बराबर किया, और x की पावर n के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर m के मान ज्ञात करेंगे। और जैसे ही m के मान ज्ञात हो जाते हैं और m के मान अलग अलग हैं तो x की पावर n माइनस वन के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर m के संगत c का मान ज्ञात करेंगे। यदि m के दो मान समान हैं तो x की पावर n माइनस टू के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर m के मान ज्ञात करें, और यदि तीन मान समान है तो x की पावर n माइनस थ्री के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर m का मान ज्ञात करते हैं। तो विधि आप लिखना चाहोगे, लिख लीजिए। ये विधि हमें 1% यूज करनी है, कितने परसेंट, जब हमारे पास सारे विकल्प बंद तो हमें ये विधि यूज करनी है, ठीक है। जब तक विकल्प खुले हुए हैं तो ये विधि तो हम ना के बराबर केस में यूज करेंगे, सभी विकल्प बंद हो जाएं तब आप इस विधि का यूज करेंगे, अदरवाइज इस विधि का यूज आप नहीं करेंगे। ऊपर से लिखोगे, लिख लिया। हमने क्या कहा आपसे, इस विधि का उपयोग आप कब करेंगे, जब सभी रास्ते आपके क्या हो जाएं, बंद हो जाएं, तब तक आप इस विधि का क्या नहीं करेंगे, उपयोग। आनी सभी चाहिए, आनी क्यों चाहिए, एग्जामिनर इंटेलिजेंट है, विधि के बीच में से पूछ ले कि भाई फाई एन एक्स वाई बराबर जीरो की अनंत स्पर्शी सपोज दैट वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है और एक्स की पावर एन के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर एम के तीन मान समान आते हैं तो सी का मान किससे निकलेगा,
एक्स की पावर एन के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर, एक्स की पावर एन माइनस वन के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर, एक्स की पावर एन माइनस टू के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर, एक्स की पावर एन माइनस थ्री के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर, ऐसे ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में। तो विधि आनी चाहिए ना, अब विधि आना जरूरी होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन दूसरी विधियों का यूज करके करेंगे, लेकिन आना ये विधि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है वैसे। लिख भी रहा होगा शायद आपकी सीट में। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ पेज नंबर 1.13 पर, 1.13 पर। किसमें? हाँ, एम के दो मान समान हो। अच्छा अच्छा, ये लिखा नहीं क्या? एक्स की पावर गुण मान गया था, यदि एम के दो मान समान हो, ये नहीं लिखा क्या? यदि एम के दो मान समान हो, सही तो लिखा हुआ है, ज्ञात करते हैं। एक्स की पावर एन, हाँ तो ये तो एम के मान आ गए, तब सही लिखा हुआ था, वो मिट गया। आ गया, चलो। तब एक्स की पावर एन माइनस के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर सी का मान ज्ञात करते हैं। यदि एम के दो मान समान हो तो एक्स की पावर एन माइनस टू के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर मान ज्ञात करेंगे। और यदि एम के तीन वैल्यूज इक्वल हैं तो एक्स की पावर एन माइनस थ्री के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर सी का मान ज्ञात करेंगे। इसको लिख लो पहले, तो लिख लिया। तो लिख लिया ना सभी ने? पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ फोलियम वाला, इससे करा दूंगा, फिर दूसरी विधि से करा दूंगा, फिर तीसरी विधि से करा दूंगा, एक ही एग्जाम्पल। फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सी विधि का यूज करना है। हाँ जी, कर लिया ना? लिख लिया ना? शॉर्ट में लिख लेना, एक बार विधि पूरी लिख लिया करो, फिर शॉर्ट में। एम का एक मान समान तो इसका गुणांक जीरो, एम के दो मान समान तो इसका गुणांक जीरो, और एम के तीन मान समान तो इसका गुणांक जीरो। हाँ तो वही है, शून्य रख दो या शून्य के बराबर रख दो। भाई इसके गुणांक को शून्य रख रहे हो, कोफिशिएंट को ही तो शून्य के बराबर रख रहे हो, शून्य ही तो हो गया वो, और उसका गुणांक ही शून्य करना पड़ता है ना, जब भी तो। लिख लिया? देखो भाई, लिख लिया ना सभी ने?
देखो जैसे कि हाँ जी क्वेश्चन है, उदाहरण फोलियो में ले लेते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 3AXY। सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर कितनी है बोलो? 3 है ना। तो हाईएस्ट कितनी अनंत स्पर्शियां निकल सकती हैं? 3 निकल सकती हैं। सबसे पहले तो पैरेलल देख लेते हैं अक्षों के समांतर। एक्स की पावर 3 का गुणांक और कहीं है क्या? तो वो 0 के बराबर हो नहीं सकता। फिर हाईएस्ट वाई की पावर कितनी है? 3, इसका गुणांक कितना? 1, वो भी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो अक्षों के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी है नहीं। अब निकाल के देख लेते तिर्यक कितनी है, यानी कि तिर्यक वाली कितनी है, यानी ऑब्लिक वाली कितनी है। तो मान के चलते, माना y बराबर mx प्लस सी। क्या है बोलो? y बराबर mx प्लस सी, बोलो क्या है? अनंत स्पर्शी है। तो वैल्यू रख दो इसमें, तो देयरफॉर हाँ जी ये तो एक्स क्यू ही रहेगा। y का मान कितना हो गया बोलो? mx प्लस सी की पावर 3। इसको इधर ले आओ, -3AXY। y का मान कितना है बोलो? mx प्लस सी, और बराबर में कितना है? 0। अब एक तो ऐसा है कि मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, एक ऐसा है कि इसको खोलूं मैं, a प्लस बी का होल क्यों। ठीक है, खोल दें। हाँ जी, एक्स क्यू, ये आएगा ए क्यू 3A² वी, ए क्यू प्लस 3A² वी प्लस 3AB² mx c² प्लस का बी क्यू माइनस 3AMX² और माइनस 3ACX बराबर 0। अब हाईएस्ट एक्स की पावर 3 का गुणांक 0 करेंगे सबसे पहले। किसका गुणांक 0 करोगे? एक्स की पावर 3 ही है ना। तो एक्स की पावर 3 के गुणांक को सबसे पहले आप किसके गुणांक को 0 कर रहे हो? एक्स की पावर 3 के गुणांक को क्या कर रहे हो बोलो? शून्य रखने पर। और वहीं से पता चल जाएगा एम के कितने मान निकलेंगे, कितनी अनंत स्पर्शियां निकलेंगे। हाँ भाई, इसका गुणांक कितना है? 1। और यहाँ पर कितना है? एम क्यू। बस यही तो है। इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। ठीक है भाई। अब फिर आप जानते हो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी A² माइनस ए बी प्लस का B²। ठीक है भाई। यहाँ से अब हमारे पास, या फिर आपने इकाई के घनमूल भी पढ़े हैं ना, तो यहाँ से आएगा, यानी कि ये हो गया 1 की पावर क्यू और m की पावर क्यू। तो कितना आएगा? a प्लस बी, कितना आएगा? 1 प्लस एम। फिर आएगा A² प्लस B² माइनस ए बी, यानी कि माइनस का m बराबर 0। हाँ जी, यहाँ से m का मान एक तो आ गया माइनस का 1, और यहाँ से m के मान आएंगे काल्पनिक, क्योंकि B² माइनस 4AC देख लेते हैं। अगर B² माइनस 4AC नेगेटिव होता है तो कोई भी वास्तविक मान निकलता नहीं, काल्पनिक निकलते। B² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4AC, ये 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। माइनस, अच्छा पॉजिटिव भी आ रहा है क्या? निकल रहा है? निकल रहा है तो निकाल दो। तो ये फिर माइनस का नहीं होकर वो प्लस का होगा। m बराबर माइनस बी प्लस माइनस √B²। बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 4AC अपॉन 2A। कहाँ रहा? काल्पनिक आ रहा है। √3 आयोटा आ रहा है। दोनों कैसे आ रहे हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी। केवल एक वास्तविक आ रहा है तो एक ही अनंत स्पर्शी निकलेगी। कितनी अनंत स्पर्शी निकलेंगी? 1। ये दोनों कैसे मान है? इमेजिनरी, काल्पनिक या कॉम्प्लेक्स नंबर है।
काल्पनिक है तो इनको कभी लेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक अनंत स्पर्शी निकलती है। अब m बराबर -1 के लिए, हाँ जी, अब x⁻² के गुणांक को 0 करेंगे। m बराबर -1 के लिए, m बराबर -1 के लिए किसके गुणांक को 0 करेंगे? x² के गुणांक को। अब एक कम घात का, क्योंकि एक ही मान है ना, रिपीट थोड़ी ना है, गुणांक को शून्य रखेंगे। हाँ जी, रख दीजिए इसके गुणांक को शून्य। हाँ जी, इसके गुणांक को शून्य के बराबर रख दीजिए। हाँ जी बोलो। x⁻² का गुणांक एक तो आ रहा है कितना, 3m²c, 3m²c, तो एक तो आ रहा है आपका 3m²c, और दूसरा क्या आ रहा है बोलो, 3m²c हो गया -3am, यही तो आ रहा है, -3am बराबर क्या हो गया, 0। हाँ जी, m का मान कितना है यहाँ पर बोलो, -1, m का मान -1 है, तो ये कितना हो गया बोलो, 3 -1 का स्क्वायर इंटू c, 3a और a -1 बराबर कितना, 0। 3a तो 0 में चला ही जाएगा, 3 तो, ठीक है भाई। अब यहाँ से c बराबर कितना आ गया बोलो, a आ गया, माइनस का a आएगा। c बराबर कितना आ गया बोलो, माइनस का a। अब हमें c का मान मालूम चल चुका है, और किसका मान मालूम चल चुका है बोलो, m का। अनंत स्पर्शी हो जाएगी फिर यहाँ से हमारे पास अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस सी, यानी कि y बराबर m का मान है -1 और c का मान कितना है, माइनस का a। लिख लो इसको। आसान था, पर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेगा कौन, जो इंटेलिजेंट होगा वही तो करेगा। बड़े विकल्प हमें सबसे लास्ट में रखना है। अभी 2 तरीके से और करके दिखा देंगे हम इसको। हाँ जी, x³ + y³ इधर की साइड ले आओ, प्लस के 3xy बराबर 0 की निकालते ना। बात नहीं करेंगे भाई, पीछे वाली बात नहीं करेंगे। तरीका नंबर फर्स्ट हो गया, अब तरीका नंबर सेकंड। फिर तरीका नंबर थर्ड। फिर तरीका नंबर फोर्थ। जो भी लग जाए, और एक ही तरीके पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक तरीके पे आपका परफेक्शन आ जाता है। ये तो लास्ट तरीका होता ही है। y बराबर mx प्लस सी रखा, हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 किया, उससे कम का 0 किया, फिर उससे कम का 0 किया, m और c के मान निकाल दिए।
थोड़ा लंबा तो पड़ता ही है। लिमिट वाला सबसे आसान रखता है। अवकलन वाला भी बताऊंगा, वो सिंपल है, उससे भी सिंपल बता देंगे। लिमिट वाला केस लिमिट वाले से सभी करा दूंगा। हाँ जी, लिख लिया। अभी एक विधि हुई है तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने की। इसमें तो सीधा तरीका होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी रखो, x की हाईएस्ट पावर के गुणांक के 0 के बराबर करो, m के मान निकालो, फिर उससे कम घात के गुणांक को 0 के बराबर करो, c के मान निकालो, m के मानों की संगत। अगर m के मान दो समान आ रहे हैं तो फिर एक कोएफिशिएंट और कम करके नहीं है, उसके गुणांक को 0 के बराबर करो। ठीक है, तो ऐसे हम पावर को कम करते हुए 0 के बराबर रखकर आसानी से निकाल सकते हैं क्या मान। ठीक है भाई, अगर एग्जामिनर कह देता है कि m के दो मान समान हैं तो वो समांतर अनंत स्पर्शी हो जाती हैं। मतलब है तो दोनों तिर्यक, एक ऐसे जा रही है एक दूसरी ऐसे जा रही है, दोनों समांतर जा रही हैं, पर दोनों कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर m के दो मान समान होते हैं ना तो स्लोप तो दोनों की समान है, केवल कांस्टेंट ही तो बदल रहा है, c का मान ही तो बदलता है। अब c का मान बदलता है तो यानी कि दो समांतर अनंत स्पर्शी आती हैं, तो तिर्यक ही वो, लेकिन कैसी आ जाती हैं, वो पैरेलल आ जाती हैं, यानी कि समांतर आ जाती हैं। लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट, अगला दूसरा केस, मतलब विधि नंबर सेकंड। इसमें क्या करेंगे, हाँ जी, विधि सेकंड में क्या करते हो, y बराबर m, सीधा ही है ना, y बराबर m और x बराबर 1 रखकर सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिख लेंगे, है ना, रखकर फाई एन एम, ये कितनी घात का है बोलो, n घात का, n डिग्री का, m में फाई एन एम बराबर 0 रखकर, फाई एन एम बराबर 0 रखकर किसका मान ज्ञात करेंगे, m के मान ज्ञात करते हैं। अब m के मान तो ज्ञात हो गए, ठीक है भाई, किसके मान ज्ञात हो गए, m के। अब वो mx प्लस सी से बच गए, सीधा y के स्थान पे m रखा और x के स्थान पर 1 रखा, और हाईएस्ट m की पावर को देख लिया। हाईएस्ट m की पावर को देखकर, हाईएस्ट m की पावर को देखकर आपने किसका मान ज्ञात कर लिया, m का मान ज्ञात कर लिया। अब m का मान तो आपको ज्ञात हो गया, हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब m का मान जैसे ही आपको ज्ञात हो जाता है तो अब यहाँ लगा देंगे केस फर्स्ट। 3 केस बना लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। केस फर्स्ट, जब m के मान अलग अलग हों, जब m के मान कैसे हों, अलग अलग आए। जैसे पहला केस लगाया था ना मैंने, जब अलग अलग आए थे तो किसका गुणांक 0 किया था, x की पावर n-1 का। अलग अलग हों तो c का मान, तो c का मान निम्न सूत्र, या ऐसे निम्न सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, तो c का मान c फाई डैश m n प्लस फाई n-1 m बराबर 0 से निकाला जाता है। देखिए क्या आप इंटेलिजेंट हैं, सीधा याद, एक बार सी एक बार अवकलन, किसका, ऊपर वाले का ही कर दिया, m के रेस्पेक्ट में ही। किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट, एक बार डैश लगा हुआ है। फाई एन एम निकाला था ना आपने, फाई एन एम का डेरिवेटिव कर दिया एक बार, एक ही बार क्या आया आपका, c आया है, प्लस ये कितना आ गया, n-1, मतलब एक कम घात का, एक कम घात का, ये तो n घात का है, ये n-1 घात का, m बराबर 0, तो यहाँ से c का मान सीधे निकाल दिया जाएगा। अब c का मान सीधे निकाल दिया जाएगा, लेकिन केस सेकंड,
जब m के मान समान हो, जब m के दो मान समान हो, दो मान लिख लेते पहले, दो मान कैसे हैं बोलो, समान है, तब c का मान, अजी तब c का मान निम्न सूत्र से निकाला जाएगा। अब देखो कितने मान समान है, तो c में कितने घात का समीकरण बनेगा, दो घात का। तो क्या आएगा बोलो, जितने c आए थे वहां उतने फैक्टोरियल आए थे। अब यहाँ दो c आए तो कितने फैक्टोरियल आ जाएंगे, दो। अब एक c था तो एक बार अवकलन था, अब यहाँ कितनी बार अवकलन हो जाएगा, दो बार। ठीक है भाई, कोई समस्या। फिर दो घात का बनेगा तो अब एक c आएगा, c बटे फैक्टोरियल 1। अब कितनी बार अवकलन हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। अब इससे एक और कम घात का कर दो, अब क्या आ जाएगा बोलो, 5n-2 बराबर, अब एक भी बार नहीं होगा अवकलन, और ये m पे है ही है। अब इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा c का मान, लिख लो। फिर ऐसे थर्ड वाले के लिए 3 बार आ जाएंगे, उसमें क्या, देखो ना, अगर केस थर्ड होता जब m के 3 मान समान होते तो बोलो, आप ही बोलो। केस थर्ड जब m के 3 मान समान होते, m के, अब c के 3 मान निकलेंगे, हाँ जी, तो क्या आता बोलो, सी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, 5n(1, 2, 3) m, फिर कितना आता, सी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, 5n-1 का कितनी बार होता, दो बार। फिर क्या आता, c बटे फैक्टोरियल 1, अब 5n-2 का कितनी बार होता बोलो, एक बार। फिर क्या आता बोलो, 5n-3, मतलब एक और कम घात का हो गया, और ये m पर, और ये बराबर में क्या आ जाता बोलो, 0। अगर 4 होते तो c4 अपॉन फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट हो जाता, तो सम्मिति से हम लिखते हुए चले जाते हैं इनको। तो लिख लीजिए केस नंबर क्या, दूसरी विधि भी हो गई, सीधा y बराबर mx बराबर 1 रखो, रखकर हाईएस्ट कोफिशिएंट m वाले को 0 के बराबर कर लो, m के मान निकाल लो। फिर c की वैल्यू अगर अलग अलग m के मान है तो c 5m अपॉन प्लस के 5n-1m। क्या, ठीक है, लिख लिया। जब m के दो मान समान हो, जब m के 3 मान समान हो, और आज पूरी तरह अनंत स्पर्शी को खत्म करा देंगे आपकी को, है ना। लिख लिया क्या,
अजय लिख पाए ना सभी? तो रेखा है वास्तविक ही खींची जाएगी, काल्पनिक कैसे खींचोगे आप? ठीक है, वो जो आएगी स्पर्शी रेखा या जो भी रेखा होगी वो वास्तविकता में खींची जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आप टीचर बन जाओगे तो फिर आप बनाना कल्पनाओं की गणित, इमेजिनरी, केवल कल्पना ही कल्पना। जैसे कि हमारे पास समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर -1 हो नहीं सकता, तो फिर आयोटा स्क्वायर माना था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज हुई थी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे वर्क किया जाता, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर विस्तारित होते चला गया। अभी ज्यामिति में वर्क होता है, कभी आपने देखा होगा जो आपको दिखाई देता हो, कभी कभार मोबाइलों में भी देखते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर आपको स्क्वायर दिखाई देगा, स्क्वायर के अंदर फिर स्क्वायर दिखाई देगा, फिर स्क्वायर दिखाई देगा, ऐसे आकृति बनती हुई चली जाती है और आपको लगेगा कि अनंत की ओर जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? अनंत स्क्वायर है। जैसे कि अभी तक तो आप पढ़ते थे जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये इन्फिनिटी की ओर जाता था। अब आपकी ज्यामिति भी इन्फिनिटी की ओर जाने लग गई, तो किसकी ओर कन्वर्जेंट होगी? तो अब ज्यामिति पे भी वर्क होने लग गया बहुत अच्छा वाला। तो अब आपको देखना है आपको कहाँ पे वर्क करना है। पहले तो अभी आपको जॉब लेनी है, जॉब के बाद फिर आपको वर्क करना है। हाँ जी, बता तो रहा हूँ, रेखाएं कैसे खींचोगे आप, कैसे खींचेंगे? वास्तविकता में रेखाएं खींचनी है कि कल्पनाओं में रेखा? हाँ, कल्पना में ऐसी रेखा होगी। कैसी होगी? ऐसी होगी। तो कल्पनाओं में खींची नहीं है, तो वैसे खींचनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, हंसते ज्यादा हो, काम कम करते हो। हाँ जी, उदाहरण। हाँ जी, x³ + y³ -3a(xy) बराबर 0। ठीक है भाई, सबसे पहले हाईएस्ट गुणांक ले लेते हैं और हाईएस्ट गुणांक है x⁻3। ठीक है भाई, x⁻3 और हाईएस्ट गुणांक वाले देखेंगे सबसे पहले। तो देखो ये तो 3 घात का हो गया, 3 घात को अलग लिखो, घातों को सबसे पहले जमाते हैं ना, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले 3 घात के लिखे, 3 घात के बाद अब कौन सा नंबर आता है? 2 घात वाला। अब 2 घाती है, एक और एक, ए तो कांस्टेंट है। अभी कितने घात का हो गया? 2 घात का हो गया, और बराबर में कितना है? 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद सबसे पहले अभी कितने घात का है? 3 घात का। तो देखिए x बराबर तो क्या रख दिया? 1, और y बराबर क्या रख दिया? m। अब 3 घात का है तो कितने घात का मिलेगा यहाँ से? 5×3m। m में कितनी डिग्री का मिलेगा? 3 ही डिग्री का मिलेगा। 5×3m निकाला। अब 5×3m निकाला तो इसका मान तो रख दिया 1, और यहाँ से रख दिया मैंने m, तो ये कितना हो गया? 1 + m³ बराबर क्या लेना है आपको? 0। वही तो समीकरण बना था, 1 + m³ बराबर 0। तो यार इसके फैक्टर मैंने अभी करके बताए थे, 1 + m और 1 + m² और माइनस का m बराबर 0। तो यहाँ से एक ही वास्तविक मान निकला था, m बराबर कितना? -1। m का मान कितना निकला था बोलो? -1। एक ही मान निकला था m का, वो क्या था बोलो? -1। जब m बराबर -1 आ जाता है, अब एक ही मान है, तो देयरफॉर c का मान c 5-nm + 5n-1m बराबर 0। इसी फॉर्मूले से तो निकलता है, यानी कि c का मान कितना निकलेगा? c यहाँ कितना आएगा बोलो?
फाइव थ्री डैश एम, और यहाँ हो जाएगा 5 2m, यानी कि सी का मान कितना हो गया बोलो, 5 2m में किसका डिवाइड हो जाएगा बोलो, 5 3 डैश m का, और ये किस में आएगा, माइनस में। हाँ जी, 5 2m, ये हमारे पास 5 2m की वैल्यू है, 5 3m हो गया, 5 2m निकालो, 5 2m, तो माइनस है ना, माइनस का 3a, x के स्थान पर रख दिया 1 और y के स्थान पर क्या रख दिया आपने, m, आ गया ना। अब देखो m का मान तो माइनस का 1 है, तो ये तो आ गया माइनस का 3am, एक पूरा करा रहा हूँ मैं लिख के, है ना, और अपॉन में इसका अवकलन कर दो। हाँ जी, इसका अवकलन करेंगे ना, वो वाला था 5 3 डैश m, इसका अवकलन करो, 1 का तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 3m², तो नीचे आ जाएगा 3m², एक m से m कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, और m का मान कितना है बोलो, -1, तो ये कितना आएगा, ये पहले ही प्लस हो गया, तो ये बच्चा a/-1, तो कितना आ गया, माइनस का a, तो c का मान भी आ गया और m का, तो देयरफॉर अनंत स्पर्शी क्या आ गई, सेम ही तो आई है, देख लो, अनंत स्पर्शी आ गई, y बराबर mx + c, तो y बराबर m का मान कितना है, -1, c का मान कितना है, -a, ये आ गया हमारे पास आंसर। लिख लो इसको, किसी कोई आपत्ति हो तो पूछ लो। ये फॉर्मूला उससे थोड़ा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, 5 2m/5 3 उससे कम घात का आएगा माइनस में, और उसका जो हाईएस्ट घात का है उसके डेरिवेटिव को 0, उसके डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे। समझ आया, तो लिख लीजिए। लिख लिया ना सभी ने, लिख लिया, समझ आ गया, कोई समस्या किसी को? कितनी विधि हो गई, दोनों आसान है, तीसरी करा देते हैं अब हम आपको। जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में यूज करनी है और उसी पे प्रैक्टिस करनी है, हैं? आंसर तो सेम ही आएगा, लग जाएगी, सभी में लगेगी जब हम कराएंगे तो। लिमिट वाला केस याद भी हो गई होगी इसकी, तो x³ + y³ = 3xy के अनंत स्पर्शी, y = -x - a या x + y + a = 0 होता है। इधर ले आओ दोनों को,
ठीक है भाई, बढ़ जाएंगे। विधि नंबर 3, विधि 3, इसमें भी 2 केस पढ़ा देता हूं मैं आपको, ज्यादा तो नहीं। विधि 3 यानी कि लिमिट मेथड, सीमा विधि, सीमा विधि यानी कि लिमिट मेथड। सीमा विधि का मतलब हो गया लिमिट मेथड। कौन सी विधि? सीमा विधि। और दही तो जाने भी सही, पर तू सीख ले, क्योंकि हमें एग्जाम पेपर में क्या करना है, इसका यूज करना है। अब चाहे सीमा न दही, चाहे कोई न दही, बस चीज़ें छोड़। मेन चीज़ है सीमा समझ में आनी चाहिए, कैसे इसकी सीमा निकलेगी। रियल में भी यूज होगी, कॉम्प्लेक्स में भी यूज होती है, और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी आपकी क्या होती है, यूज होती है। ठीक है भाई। अब देखिए लिमिट मेथड, ये क्या कहता है आपसे निकालने के लिए। इसमें भी पॉइंट फर्स्ट डाल लो। ठीक है, अगर वक्र का समीकरण इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। देखिए हमेशा याद रखो y माइनस ए एक्स। ठीक है भाई। अब y माइनस ए एक्स और एफ एन माइनस 1, ये कितनी घात का है बोलो? एन माइनस 1 घात का। और ये कितनी घात का हो गया? 1 का। ये 1 का रैखिक फैक्टर हो गया, लीनियर फैक्टर। और ये हो गया एन माइनस 1 घात का। तो टोटल कितनी घात हो गई? एन हो गई। अब इसमें एन आई है, तो इससे कम वाले में एन माइनस 1 आएंगी। कितनी आएंगी भाई? टोटल कितने घात का है? एन का है। तो अब कितने का आएगा? एन माइनस 1 बराबर क्या हो? 0 हो। बराबर क्या हो? 0। वक्र का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा है, एक लीनियर फैक्टर हो गया ये एन माइनस 1 घात का। अब जितने घात का ये, इतनी घात का ये हो गया। तो इस केस के अंदर अनंत स्पर्शी क्या निकलेगी बोलो? हाँ जी, अनंत स्पर्शी सीधे निकाल दूंगा मैं अब आपको, है ना। अनंत स्पर्शी ये हो जाएगी बाई माइनस ए एक्स, यही तो आता है बाई बराबर एम एक्स। बाई बराबर एम एक्स प्लस का सी और चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो प्लस ये आता ही है। अब ये जी एन माइनस 1 जो है ना, इसमें भाग दे दो किसका? एफ एन माइनस 1 का। किसका भाग दे दिया? एफ एन माइनस 1 का। अब हमें इतना सा काम करना होता है, इस रैखिक फैक्टर को ऐसे ही छोड़ दो, जो शेष बचा हुआ उस सभी का इसमें क्या दे देते हैं? भाग। भाग देने के बाद अब लगेगी लिमिट। एक्स किसकी ओर भाग रहा है? इन्फिनिटी की ओर। अब जैसे कि यहाँ से अगर मैं अवकलन करूँ ना, एम का मान कितना आएगा? बाई माइनस ए एक्स बराबर 0 है ना। तो बाई अपॉन एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आती है? ए आती है। या अवकलन कर दो बाई डैश, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, तो बाई डैश बराबर कितना आ जाए, यानी स्लोप आती है ए। कितनी आती है? ए। यानी बाई अपॉन एक्स की जो लिमिट है वो आप कितना लगाओगे? ए लगा दोगे। हमेशा याद रखना है इसमें कि जो भी आपके पास समीकरण दे रखा हो ना रैखिक फैक्टर, या तो उसमें से बाई अपॉन एक्स का मान निकाल लो, या फिर उसका अवकलन कर दो। अवकलन करके बाई अपॉन एक्स का मान तो कितना लगा देंगे आप? ए। और एक्स की लिमिट क्या लगा देते हो? एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमें याद रखना होता है कि जो भी हमारे पास फैक्टर, जैसे ए भी दे रखा होता ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, ये रैखिक फैक्टर ही तो है, बोलो है या नहीं है? जरूर नहीं है बाई माइनस ए एक्स ही हो, ये भी तो हो सकता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी। अब बाई अपॉन एक्स बताना कितना था, तो ए इधर जाता माइनस का ए एक्स, नीचे किसका भाग देना पड़ता? बाई अपॉन एक्स निकालते ना आप, जैसे अवकलन कर दो, इसका तो होता ए, इसका होता बी, और ये हो जाता बाई डैश। तो बाई डैश का मान निकालो कितना आता? माइनस ए अपॉन बी। इस केस में हमें लिमिट लगानी पड़ती माइनस ए अपॉन बी और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको लगा दो बस, और यही हमारे पास सीधे अनंत स्पर्शी निकल के आ जाती है। इससे सीधे ही हमारे पास क्या आ जाएगी? अनंत स्पर्शी। ठीक है भाई, सीधे ही अनंत स्पर्शी आ जाएगी। ठीक है। या दूसरा तरीका भी हो सकता था, दूसरे को भी लिख लो। अगर ये होता बाई सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हाँ भाई इस फॉर्म में होता ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, और यही वाला केस लगता एफ कितने घात का है? एन माइनस 1, और ये फिर कितने घात का बोलो? जी एन माइनस 1 बराबर कितना है? 0। तो यहाँ से कितनी आती है अनंत स्पर्शी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, जो भी कांस्टेंट होता वो और जुड़ जाता। जी एन माइनस 1 में किसका भाग दे देते आप? एफ एन माइनस 1 का, और बराबर में कितना? 0। लिमिट क्या लगती है अब इस केस में? बाई अपॉन एक्स का मान बोलो कितना आता? कितना आया था? माइनस ए अपॉन बी। कितना आया था?
और x टेंस टू क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी, सीधे अनंत स्पर्शी। अभी फोलियम की मैंने पहली विधि से निकाली, थोड़ी सी टफ पड़ी, दूसरी विधि से निकाली थोड़ी इजी हो गई, तीसरी विधि से निकालूंगा और इजी हो जाएगी। समझ में आई बात? तो हमें यही केस लगाना ज़्यादातर केस में। अभी तो मैंने एक लिखाया है इसमें, जब एक ही रैखिक फैक्टर वन ना हो, लेकिन ये द्विघात में रैखिक फैक्टर वन ना हो तो उसके लिए अलग प्रकार से, मतलब निकलेगा लिमिट मेथड से ही सेम, लेकिन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले फोलियम वाला ही करा दूं। जब एग्जामिनर 2 बार दे चुका सेकंड ग्रेड में फोलियम का क्वेश्चन, और दोनों बार अनंत स्पर्शी पूछी थी। जब एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 विधियों से करते हो तभी आपको पता चलता है कि हाँ भाई हम इस विधि से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अनंत स्पर्शी पढ़ाने वाले भी काफ़ी हैं, पढ़ भी आप काफ़ी जगह से लोगे, लेकिन सही कर पाएँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास पढ़ने के बाद आप 100% सही करोगे अनंत स्पर्शी का, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन कराना सिखा देते हैं बच्चे को, एक ऐसा क्वेश्चन और हमें कैसे करना है। ए नहीं है, ये जी है ना, ये भी ऊपर वाला भी जी है। लिख लिया? फोलियम का ही निकाल के बता देता हूँ पहले तो आपको, दूसरा तो बाद में कराएंगे। लिखो जल्दी अगर लिखना जानते हैं तो। अब चाहे कोई सी भी लेक्चरर का हो, कॉलेज लेक्चरर का हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो, कोई सी भी ग्रेड का हो, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला समझ, इनका अवकलन कर दिया करो, m का मान निकाल लो, यानी dy/dx का मान निकाल दो, वही इसकी लिमिट लगती है। ठीक है, dy/dx का मान निकाल दो, वही इसकी क्या लगती है, लिमिट लगती है। हमेशा याद रखो, ये जो लिमिट लगती है ना, dy/dx का मान लगती है। यहाँ से अवकलन कर दोगे ना, dy/dx का मान कितना आ गया बोलो, a आ गया। यहाँ से dy/dx का मान निकालते हो ना, ये आएगा माइनस का a/b, यानी स्लोप का मान, ये ले लिया करो बस। पहले इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या जी? f तो आपका n-1 डिग्री का कोई भी कर्व है, और ये n-1 डिग्री का दूसरा कर्व है कोई भी। ठीक है, जैसे कि अभी हम कराएंगे क्वेश्चन, जब आपकी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये लिख लिया ना सभी ने? देखिए फोलियम ले लेते हैं हम, है ना, और आप क्या चाहते हो, फोलियम ही चाहते हो। हाँ जी, x³ + y³ -3 ax y = 0 की क्या निकालनी है आपको, अनंत स्पर्श। ठीक है भाई? हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन शायद आप बचपन से करना जानते हैं, तो अब भी करेंगे। x³ + y³ a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया, ये 3 घात का और ये एक कम हो गया ना, यानी कि अब a³ + b³ का फॉर्मूला होता है तो ये लिखोगे y + x, फिर क्या आएगा बोलो, y² + x² - xy, यही तो होता है। a³ + b³ a + b, a² + b² - ab, हो गया एक फैक्टर, आ गया एक घात का फैक्टर। अब इसके फैक्टर होंगे ही नहीं, इसके फैक्टर हो गया, और -3 है, और बराबर में कितना है बोलो, 0। अब ये फैक्टर हो चुका है, यहाँ से सीधा पता चल गया m का मान 1 है, m का मान कितना है, अब c चाहिए, केवल क्या चाहिए, c, बस आ गई अनंत स्पर्शी। देखो y + x को तो ऐसे ही रहने दो, अब ये 2 घात का है, ये कितने घात का है, ये कितने घात का है, इसका इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, तो
3axy डिवाइड कर दो किसका बोलो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का। लिमिट लगा दो, लिमिट लगेगी हमारे पास क्या, एक तो वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स का मान बोलो कितना आएगा यहाँ से, वाई प्लस एक्स बराबर 0 करेंगे भाई, यही तो करेंगे, y प्लस एक्स बराबर 0। अवकलन कर दो सीधा, दिक्कत आती है तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 1, यानी y अपॉन एक्स की लिमिट आ गई माइनस का 1, और x टेंस टू कितना लगाओगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब देखो नीचे से x कॉमन निकाल दो और ऊपर से भी x कॉमन निकाल दो। हाँ जी, ऊपर से x एक तो है क्या, बाई कभी अकेला रहता नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाई के नीचे x आना चाहिए क्योंकि y अपॉन एक्स की लिमिट लगी हुई है, ठीक है। अब नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल और एक एक्स बाई के नीचे चला जाएगा, तो कितना बचा, माइनस का 3a, और ये कितना बचा, वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो वाई के नीचे एक्स आ गया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एक बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो ये वाई के नीचे क्या आ गया बोलो, एक्स आ गया, और ये बराबर में क्या है बोलो, 0। अब वाई अपॉन एक्स का मान कितना है, -1, तो -1 रख दीजिए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है बस लिमिट रखने में। इसका मान रख दीजिए -1, -1 रख दिया, इसका मान रख दिया -1, प्लस का 1 है ये, और इसका भी मान रख दिया आपने -1, और ये बराबर में कितना है, 0। तो कितना होगा बोलो, y प्लस एक्स या x प्लस वाई। अब देखो माइनस माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, तो देखो 1 और 1 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, हो गई अनंत स्पर्शी। यही तो आई थी वहां से भी, y बराबर -x माइनस a या x प्लस वाई प्लस a बराबर 0, वही अनंत स्पर्शी है। ये मेथड तीनों से ज़्यादा आसान लगा होगा, बस लिमिट ही तो रखनी है। यहाँ तक आधा समीकरण तो हमें पैसे ही पता चल जाता है, अब आधा निकालना है। ये कौन सा केस, ये कौन सा केस, लिमिट केस। लिमिट वाला केस, ये कौन सा केस, लिमिट वाला केस। छोराओ छोराओ छोराओ, बा सीमा की जगह ई सीमा पढ़ रही होती तो एक क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता, ये चीज़ तुम्हारे पेपर में ध्यान में आएगी। मास्टर सिखाता रहो, लिमिट लिमिट कर रहा हूँ, हम सीमा सीमा कर रहे, ये कारण है कि हमारो क्वेश्चन छूट गो, गलती कहाँ हुई, ठीक है। बात चीज़ें ध्यान रखो लाला। चल बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ जी, लिख लिया। लिख लिया ना सभी ने, बहुत ही आसान था ये क्या, हम तो बाई अपॉन एक्स में ही बनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं ना स्लोप, हाँ डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं हमेशा, एक्स ही कॉमन निकालना है, बाई के नीचे एक्स बनाओ बस। हमने क्या कहा, एक रैखिक फैक्टर ढूंढो, मिल गया, इसका कोई भी रैखिक फैक्टर हो नहीं रहा तो उसको छोड़ दिया, और ये इससे कम घात वाला है, तो जैसे ही आप इसका डिवाइड करेंगे तो देखो हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखो, एक चीज़ और ध्यान रखो, ऊपर घात कम हो और नीचे घात ज़्यादा हो एक्स की, ऊपर एक्स की घात कम हो नीचे एक्स की घात ज़्यादा हो जाए, मतलब बाई इंटू एक्स है, यानी ये 2 घात का हो गया ना टोटल, ऊपर 2 घात का और नीचे भी कितने घात का है, 2 का है,
तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मान निकलेगा। लेकिन ऊपर एक घात का समीकरण होता और नीचे दो घात का होता, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगता ही है, तो नीचे x ज़्यादा बन जाता और 1/इन्फिनिटी क्या बन जाता, 0। हमेशा याद रखो, अगर ऊपर कम घात का बन गया और नीचे ज़्यादा घात का बन गया और लिमिट लगी हुई है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, वो पूरा की पूरा 0 बन जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती नहीं। जैसे कई क्वेश्चन आएंगे, अब देखो हमने इसका सीधा डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद y/x यानी स्लोप निकाली जाती है, तो dy/dx का मान आ गया -1, रख दी लिमिट। अब यहाँ से सीधा x² कॉमन निकालो, क्योंकि y के नीचे x आना चाहिए, तो सीधा x² कॉमन निकाला, y/x ये 1 हो गया, ये y/x हो गया, एक x से एक x कैंसिल, एक x इसके नीचे पहुँच गया, y/x का मान -1 और यह -1, ये कट गया 3 से 3, ये प्लस का a हो गया बराबर में 0। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये क्या के विधि फर्स्ट हो गई इसमें, विधि थर्ड में केस फर्स्ट हो गया। अब देखो केस सेकंड, हाँ जी सेकंड, हाँ जी अब तक तो ठीक है, एक घात का था। अब ऐसा कहे कि दो समांतर अनंत स्पर्शी निकल जाए, कितनी, दो, वो भी समांतर, वो भी तिर्यक, मतलब ऑब्लिक वाली दो पैरेलल निकल जाए। जैसे मैंने बताया था m के दो मान समान आ जाते हैं, तो कुछ नहीं है, जैसे कि ये आ गए m के दो मान समान, y-ax। अब देखो कितनी घात का समीकरण हो गया है, m का मान यहाँ से भी a आएगा और दूसरे से भी क्या आएगा, a आएगा, तो m के दो मान समान है, तो c के भी कितने मान निकलने चाहिए, 2 निकलने चाहिए। अब ये कितने घात का है, 2 घात का, तो अगला कितने घात का बनेगा बोलो, कितने का, n-2 घात का। अभी टोटल कितने घात का हो गया, n घात का। अब डेफिनेटली एक फैक्टर यहाँ है, तो एक फैक्टर आपका यहाँ भी मिलेगा, y-ax, y-ax में द्विघात समीकरण हो गया, जैसे कि x में द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। अब y-ax में द्विघात समीकरण पहले इसका स्क्वायर आएगा, फिर एक आएगी, अब बोलो ये कितने कितने का आएगा, बोलो n-1। ठीक है भाई, अब n-1 और एक कितना हो गया, टोटल n हो गया, n हो गया क्या, ये n-2 आएगा, कम होती चली जाती है ना घात, n-2 और एक n-1 हो गया। फिर अब हमारे पास आएगा कोई अन्य गुणांक p, अभी कितने घात का आएगा, n-2। भाई एक एक घात निरंतर कम होती चली जाती है, पहले टोटल n घात का, फिर n-1 घात का, फिर n-2 घात का। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर एक रैखिक फैक्टर हो गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके संगत, अब मुझे इसके संगत अनंत स्पर्शी निकालनी है, तो देखो y-ax के संगत करस्पॉन्डिंग, इसकी करस्पॉन्डिंग कैसे निकलेंगी, समांतर, कैसे निकलेंगी, समांतर, और वो भी कैसे निकल रही हैं बोलो, तिर्यक तो निकल ही रही हैं, अनंत स्पर्शी। ऑब्लिक वाली तो है, लेकिन ऑब्लिक में भी कैसी है, समांतर, जैसे एक ऐसी जा रही है और दूसरी इसी के समांतर जा रही है, तो दोनों तिरछी अक्षों के समांतर थोड़ी ना है, अनंत स्पर्शी। हाँ जी, अब देखो इसको तो छोड़ दो, जिसके संगत निकाल रहे ना उसके साथ तो कोई छिड़कानी करनी नहीं, प्लस, ठीक है। अब इसको भी छोड़ दो y-ax को, क्योंकि इसके साथ भी कोई छिड़कानी नहीं करनी, क्योंकि इसके संगत तो अनंत स्पर्शी निकाली जा रही है, y-ax। अब शेष बचा, कौन सा बचा बोलो, gn-2। अब इसमें किसका भाग दे दिया बोलो आपने, fn-2 का। ठीक है भाई, इसका भाग दे दिया, भाग देने के बाद अब लिमिट लगा दी। हाँ भाई, dy/dx का मान कितना आएगा बोलो, a आएगा, और x टेंड्स टू क्या लगा दी, इन्फिनिटी, प्लस अब लास्ट वाला क्या है बोलो यहाँ पर, pn-2, कितना है, pn-2। अब यहाँ भी किसका भाग दे दिया आपने, यहाँ भी किसका भाग दे दिया बोलो, fn-2 का। अब यहाँ भी क्या लगा दिया आपने, लिमिट, लिमिट लगा दी, क्या बोलो, लिमिट क्या लगा दी बोलो, y/x टेंड्स टू a और x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से y-ax के संगत दो अनंत स्पर्शी निकल जाती हैं, लिख लीजिए, अब दो निकलेंगे। बस जिस फैक्टर के संगत निकाल रहे हो ना उस पे लिमिट मत लगा देना, उसे तो अकेला छोड़ो, उसके साथ जो कुछ हो उस पे लिमिट लगा दो। उसके साथ जो भी हो
उस पर क्या लगा देंगे आप, लिमिट लगा देंगे। आसान है, आप इंटेलिजेंट हैं तो आसान है, और इंटेलिजेंट नहीं होते तो लिख लिया ना सभी ने। लिख लिया। हाँ, इसी के अवकलन से निकाल लें। इस वाले से भी ये लीनियर फैक्टर है, इसका होल स्क्वायर है ना, है तो लीनियर ही ना, यही लेना पड़ेगा बाई माइनस एक्स बराबर 0। हाँ, क्योंकि दो निकलेंगे ना अपन, इसमें सी के दो मान निकलेंगे, बाई माइनस सी एक्स प्लस 2, बाई माइनस सी एक्स प्लस 3, ऐसे कुछ भी दो मान निकलेंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे फिर, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम आएगी, स्क्वायर लगा हुआ है ना, एक ही रैखिक फैक्टर है। वैसे बहुत टाइम लग जाता पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब देखो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लिख लिया ना सभी ने। देखिए एक क्वेश्चन लिखाते हैं अब हम आपको, समझदारी वाला। वॉल्यूम में द्विघात तो बनता ही नहीं ना, एक ही तो निकली है उसकी, समांतर कैसे निकल रही है। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 2 बराबर x प्लस 9y माइनस 2। अब सुनो, हाँ भाई पहले तो अक्षों के समांतर देख लो, कोई है क्या। x की अधिकतम घात कितनी है, एक यहाँ बनेगी, दो यहाँ बनेगी, तीन, इसका गुणांक कितना है, एक, नहीं बने। y की अधिकतम घात कितनी है, दो, और एक तीन, इसका गुणांक आ रहा है दो, ये भी नहीं बन रही, अक्षों के समांतर तो है ही नहीं। सबसे पहले हमें एक्सेस के पैरेलल देखनी पड़ती है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। अब पहला मेथड लगाओगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, कितना बड़ा हो जाएगा। दूसरा मेथड लगाओगे, x बराबर 1 और y बराबर m रखकर फिर m की वैल्यू निकालो, फिर उससे कम को करो, फिर अवकलन करो, वो भी कितना हो जाएगा, बड़ा मेथड। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर दे रखे हैं कि हाईएस्ट तीन निकल सकती हैं। एक तो यही दे रखा है, ये रैखिक है, एक तो इसकी संगति निकल जाएगी। अब ये कितने घात का है, ये भी रैखिक है, लेकिन कितने घात का है, देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर यानी y प्लस एक्स, यानी m का मान कितना हो गया, y बराबर माइनस एक्स, यानी m का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। यानी कि दो समांतर निकलेंगे इसके संगत, इसके संगत तो दो समांतर निकलेंगे, इसके संगत एक ही निकलेगी। अगर इसके संगत पूछे तो इसके संगत निकाल दो, इसके संगत पूछे तो इसके संगत निकाल दो। तो मैं समांतर वाली निकाल के बता देता हूँ, वो तो मैं निकाल के बता ही चुका हूँ आपको, है ना। तो समांतर वाली निकाल के बता देता हूँ। तो देखिए x प्लस वाई के संगत, होल स्क्वायर बन रहा है ना, के संगत कौन सी, समांतर अनंत स्पर्शी, समांतर क्या बोलो, अनंत, और क्या बोलो, स्पर्शी। ठीक है। तो देखो
ये तो हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई समस्या। अब इस वाले जो गुणांक है शेष का इसमें क्या चला जाएगा डिवाइड। अब यहाँ एक्स प्लस वाई बन रहा है क्या, कोई भी नहीं बन रहा ना, तो उसको ऐसे ही रहने दो। तो इसको तो इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का एक्स प्लस 9y माइनस का 2, इसमें डिवाइड किसका कर देंगे बोलो, x प्लस 2y प्लस 2 का, और बराबर में कितना है बोलो 0। लिमिट बताओ क्या आएगी, y अपॉन एक्स तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, और x टेंस टू कितना आ जाएगा बोलो इन्फिनिटी, यही तो आएगा। अब सीधे ही आप क्या रख देंगे यहाँ पर लिमिट, क्यों रख देंगे, क्योंकि लिमिट रखना आप जानते हैं। तो यहाँ से आ गया y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो ये तो कितना बनेगा बोलो 1 प्लस 9 y अपॉन एक्स का मान माइनस का 1, और माइनस 2 अपॉन एक्स यानी कि x टेंस टू इन्फिनिटी, तो कितना बन जाएगा बोलो 0, सीधा बना दिया 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आया x से x कट चुका है, ये बचा 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स माइनस 1, और फिर आएगा 2 अपॉन एक्स, क्या बन जाएगा 0। जब भी कांस्टेंट के नीचे x आ जाएगा या ऊपर x हो नीचे x स्क्वायर आ जाएगा तो 0 हो जाता है वो। अब ये आ गया 0 और बराबर में क्या चल रहा था आपका 0, यहाँ से आ गया अब आपके पास कितना y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8, और ये नीचे माइनस का 2 बन रहा है, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस ऊपर कितना बचा माइनस का 8 बराबर में कितना 0। तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलो 8 हो गया। अब प्लस माइनस ले लो, वर्गमूल ले लो इसका, y प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8। अब भाई 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2, तो ये आ गया, एक तो आ गई y प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस 2√2, ये 2 आ गई भाई, इसके समांतर 2 आई हैं, सी के 2 मान आए हैं, एक तो ये निकल गई 2, एक निकल सकती इसके संगत स्वयं निकाल के बताओ मुझे। अब भाई हो रहा है ना उससे क्वेश्चंस लिमिट वाले मेथड से, लिख लो। वो निरीक्षण होता है ना इंस्पेक्शन मेथड, fn प्लस fn माइनस 2, यानी वो एक और घात कम हो जाती है, तो नीचे x ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऊपर x कम रह जाते हैं, जब नीचे x ज़्यादा आ जाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाता है, तो इस कारण fn बराबर 0 ही सीधे रैखिक फैक्टर आपके क्या आ जाते हैं अनंत स्पर्शी आ जाते हैं, है ना। तो इस कारण वो निरीक्षण विधि लगती है इसी मेथड से। इसके संगत स्वयं निकाल के बताएंगे, x प्लस 2y प्लस 2 के संगत, यही आ रही है, निकालो तो यही आएगी वैसे भी। देखो भाई इधर और देख लो, थोड़ा सा देख लो, है ना। अगर इसके संगत पूछता, इधर देखो थोड़ा सा, अब ये तो रैखिक है, एक ही निकलेगी इसके संगत, तो देखो इधर x प्लस 2y प्लस 2 के संगत पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। अब ये रैखिक फैक्टर है, अब इसका गुणांक कितना ये है, अब ये कितने घात का है और ये कितने घात का है, जब एक घात के में 2 घात का भाग देंगे तो ऊपर x 1 है और नीचे x कितने, और x टेंस टू क्या लगता है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, तो इधर की साइड पूरा 0 बन जाएगा, तो केवल ये बचेगा x प्लस 2y प्लस 2, तो इसके संगत जो आएगी हमारे पास x प्लस 2y प्लस 2 ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 2 ही आ जाएगी। तो दूसरी ये हो गई, तो 3 निकल गई, तीनों की तीनों तिरक निकली, ठीक है, समझ आ गया ना। ये वाला आसान है ना निरीक्षण विधि, ये सबसे ज़्यादा आसान है, हमें सभी क्वेश्चंस में इसी को लगाना है एग्जाम पेपर में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आया हो, और सभी हो जाएंगे इससे। अभी हम खोल के दिखाएंगे सभी क्वेश्चंस को, है ना। अजय लिख लिया ना सभी ने, अजय लिख दूं उसको भी, अजय लिखो x प्लस 2y प्लस 2 के संगत,
है ना। हाँ जी, इसके संगत क्या निकलेगी, अनंत स्पर्शी। हाँ जी, ये तो इधर की साइड में तो यही बच जाएगा, रैखिक फैक्टर हो गया ना। एक लिखाया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और एफ एन माइनस टू, तो उसका डिवाइड चला जाता है। इधर की साइड आया, क्या आया बोलो, इधर की साइड, इधर की साइड क्या आया, क्या हो रहा है इसमें, क्या आएगा बोलो, x प्लस 9y माइनस टू, एक्स प्लस 9y माइनस टू है ना, बराबर 0। हाँ भाई, नीचे किसका भाग जाएगा बोलो, अब लिमिट लगी हुई है y अपॉन एक्स टेंस टू माइनस का 1, नहीं कितना आएगा बोलो, अब इसकी लिमिट बदलेगी ना, अब यहाँ से y अपॉन एक्स का आएगा माइनस के 1/2। गोड़ा में मत समझ लेना, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ इसको, और एक्स टेंस टू इनफिनिटी। अब देखो ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 2, एक एक्स कट जाएगा, नीचे एक्स ज़्यादा बच जाएगा, और 1/इनफिनिटी डेफिनेटली क्या होता है 0, तो इस लिमिट का मान पूरे का क्या हो जाएगा 0, तो यही बच जाएगी कौन सी, x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। एक अनंत स्पर्शी ये आ गई और दो वो आ गई, टोटल 3 निकली हैं, तीनों की तीनों तिर्यक हैं, एक ये आ गई और दो वो आ गई जो चाहिए थी आपको। कौन कौन से करा दिए थे, कौन कौन से रह गए थे, 25 26 27 करा दिया था ना, कि रह गया था 27, 26 रह गया था वॉल्यूम वाला, ये तो अभी करा ही दिया। 31 हो गया था, 32 भी करा ही दिया था मैंने, 34 नहीं कराया था, 34 करा दिया था क्या, देखो नहीं कराया ना। देखो आनी सबरी विधि चाहिए, किसका कहाँ पे उपयोग हो जाए। आज लिख लिया ना ये सभी ने, 34 27 नहीं कराया, 27 57, पहले तो 34 कीजिए, देखो अब एग्जामिनर ने क्या कहा इस क्वेश्चन के बारे में, इसकी कितनी अनंत स्पर्शी निकल रही है, सपोज दैट 2, तो वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि दो अनंत स्पर्शी हैं। तो जब भी दो अनंत स्पर्शियां पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप समान होती है, सही बात है। स्लोप जो है अगर हमारे पास पैरेलल है तो दोनों की जो स्लोप है वो हमेशा कैसी होगी बोलो, बराबर बराबर होगी। अगर कोई भी अनंत स्पर्शी अगर हमारे पास समांतर है या कोई भी दो रेखाएं समांतर हैं तो उन दोनों की स्लोप कैसी होती है, समान। जैसे y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर लिखा था तो y बराबर ए एक्स और y बराबर ए एक्स प्लस माइनस √2 ये आया था, तो c तो बदला था, तो दोनों समांतर थे। अगर दोनों परस्पर लंबवत होती हैं तो m1 m2 बराबर माइनस का 1, इन दोनों का गुणनफल माइनस का 1 आना चाहिए, यानी कि मूलों का गुणनफल। अब मुझे m1 और m2 के मान से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तो m1 m2 के मान से मतलब है, तो ये सबसे पहले हमने जो रखा था कितनी घात का है बोलो, सबसे पहले द्विघात का है, कितना है बोलो, द्विघात का है। अभी द्विघात का आपका दे ही रखा है, तो देखो
सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा ये वाला भी। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो प्लस में बदल दूं इसको, इसको लिख देते हैं 2y², ये हो जाएगा प्लस का 3xy, ये हो जाएगा माइनस का 2x², और उधर हो जाएगा माइनस का 1, भाई माइनस से गुणा करेंगे और इधर की साइड में लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है भाई, अब दो घात वाले को अलग कर दिया करो, यही तो बताया, सबसे हाईएस्ट पावर वाले को अलग कर दो, कम वाले को अलग कर दो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर तो कितना रखते हो 1 और y बराबर कितना रखते हो m, रखने पर अब m के मान चाहिए ना हमें, तो m के मान चाहिए तो 5 to m बराबर 0 रख देंगे। अब चूंकि दो घात का था ना, दो घात वाले हम रख दो, फिर एक घात का है क्या कोई, फिर अचर पद है, फिर तो कोई घात का ही नहीं है। अब इसको 0 के बराबर रखोगे ना आप, तो देखो ये कितना आएगा 2m², और यहाँ से कितना आएगा 3m, और ये माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है भाई, अगर हम आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, जब आप पढ़ते हो ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ से आता है मूलों का योग, क्या आता है बोलो, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग जब आप निकालते हो यानी m1 प्लस m2, ये आता है माइनस के b/a, यानी x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। एक आता है मूलों का गुणनफल, यानी कि m1 m2 चाहिए आपको, या फिर सीधा फैक्टर निकाल दो दिक्कत आ रही हो तो, मूलों का गुणनफल m1 m2 बराबर c/a, कांस्टेंट में a का डिवाइड कर दो। अब देखो मूलों का गुणनफल निकालो, -2 में 2 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, परस्पर कैसी हो जाएंगी फिर ऐसे कर दो, या फिर ऐसा करो इसके फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2m², 4 एकम 4 करने पड़ेंगे फिर इसके, प्लस का 4 और माइनस का 1, प्लस का 4 और माइनस का 1, माइनस के 2 बराबर 0। अगर इससे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो, 2m कॉमन तो कितना बचेगा m+2, या -1 कॉमन और m+2 बराबर 0। अब देखो 2m बराबर आएगा 1, एक तो 2m -1 हो गया और एक m+2 हो गया, तो यहाँ से m का मान एक तो आ गया 1/2 और एक m का मान आ गया -2। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल करना कितना आता है, m1 इंटू m2 बराबर आ गया -1, तो दिस इम्प्लाई कैसी है बोलो, लंबवत है। ऐसे कर लो, ये सही है, ये भी सीखना पड़ेगा सिलेबस में, तो मूलों का ये भी है, क्वाड्रेटिक वाला भी, ये भी तो सीखना पड़ेगा। ये थोड़ी ना है कि आपको काम चल जाए पीछे के पीछे देखेंगे, पीछे तो खैर सब आर का सही जाए सब में, और का तनख्वाह आ रही है फिर का है। लिख लिया ना सभी ने, फिर फैक्टर ही ना करने पड़ते तो मैं मूलों वाला केस पता हो, अच्छा -2 आगे 2 डिवाइड किया -1 सीधा परपेंडिकुलर, बात खत्म। टाइम की भी तो बचत करनी पड़े, एक बार तो हम आपको पढ़ा देंगे सब कुछ, आप सीख भी ले तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन उसे अप्लाई करना वही हम आपको सिखाते हैं, और अप्लाई करना सीख जाते हो तो क्वेश्चन कैसे भी बन के आ जाए तो एक बार उसके साथ आप लड़ सकते हो, क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। अब क्वेश्चन की दोनों की प्रैक्टिस करिए, या फिर किसी के करे हुए सॉल्यूशंस को आप देख रहे हो तो फिर उसमें समस्याएं होती हैं। इसके बाद कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 30
2 तो हो ही गया था, 34 करा ही दिया, 47 48 हो चुका था, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 53 54 भी हो गया था, 53 करा दिया था क्या मैंने? नहीं कराया ना, हाँ नहीं कराया ना, 53 50 भी नहीं कराया, फिफ्टी नहीं कराया ना, 50 करा देता हूँ। 49 तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो परवलय की कोई होती ही नहीं। लिख लिया ना, बढ़ूँ आगे, देखो दीर्घवृत्त की बिना होगा, देखो क्यों नहीं होती बता देता हूँ। सब फॉर्मूला आपकी नज़रों के सामने है, ठीक है भाई। वाई स्क्वायर बराबर 4x की अनंत स्पर्शी की चर्चा की जा रही है, आप नहीं मान रहे, फॉर्मूले से करना चाहते हो, अब हम पे रोक थोड़ी ना सकें, जब ना मानेंगे तो ना ही मानेंगे। अभी कितनी घात का है और ये कितनी घात का है? 1 का, ये 2 घात का है और ये 1 घात का है, यानी कि ये तो है अब हमारे पास कितना 5 2m, ये 5 2m बनाना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा हमें 5 1m, ये तो बनाना पड़ेगा। अब 5 2m के लिए x बराबर तो 1 और y बराबर कितना रख देते हैं m, तो y बराबर m रखेंगे तो ये हो गया m स्क्वायर, 5 2m का मान तो कितना हो गया बोलो सीधा m स्क्वायर, कितना हुआ बोलो m स्क्वायर, 5 2m का मान कितना हुआ m स्क्वायर, और m स्क्वायर को किसके बराबर कर दिया 0 के, तो m का मान कितना आ गया बोलो यहाँ से 0 आ गया, स्लोप तो आ गई 0, यानी ऐसा क्या x अक्ष बन जाए या y अक्ष बन जाए। अब c का मान निकालो, तो c की वैल्यू निकालने के लिए कितना होता है बोलो -के 5 1m अपॉन 5 2m, ये तो हो जाएगा 5 1m, हाँ जी x के स्थान पर 1 रख दो सीधा, तो कितना आएगा माइनस, तो ये था ही तो माइनस का 4a, 5 1m का मान कितना हो जाएगा बोलो 5 1m, आपको निकाल के बता रहा हूँ मैं उसी, तो ये कितना हो गया -4a, कोई समस्या? अब -4a हो गया, अब ये 5 2m यानी इसका अवकलन कर दो, m स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2m, अब m का मान कितना है यहाँ पर 0, m बराबर 0 के लिए c का मान परिभाषित है क्या, c का मान संभव नहीं है क्या, c का मान इन्फिनिटी पे पहुंच रहा हो, और इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो तुम ही लौट के ना आएंगे तो कैसे बता देंगे, तो इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, नहीं क्या? समझ में आ गई ना बात? अब तो क्लियर हो गया। पहले हाईएस्ट पावर वाले गुणांक को 0 करो, m के मान निकालो, फिर उससे कम घात वाले गुणांक को 0 करो, c के मान निकाल लो, चाहे ऐसे कर लो y बराबर mx प्लस सी, तो निकलेगा ही नहीं, या फिर इस फॉर्मूले से 5-nm माइनस का अपॉन 5n-1m से, और परवलय की वैसे भी कोई होती नहीं, परवलय को कौन जाके कहाँ पे स्पर्श करेगा, अनंत पर, कोई नहीं करेगा। दीर्घवृत्त है कहाँ, दीर्घवृत्त खुद ही अनंत पर ना पहुंच रहा हो, +-a के बीच में, दीर्घवृत्त खुद ही +-a के बीच में, दीर्घवृत्त की निकली थी क्या? नहीं निकली थी ना, कहाँ निकली?
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कहाँ निकली थी? रैखिक फैक्टर कहाँ हुए थे कि निकल रही थी? काल्पनिक आ जाएगा ना, अति परवलय में प्लस माइनस है जाए तो उधर की साइड प्लस बन जाता है। बस दीर्घवृत्त की कोई नहीं है, केवल अति परवलय की होती है दो, ये ध्यान रखो माइंड के अंदर, ठीक है। अब एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, दो अनंत स्पर्शी के क्वेश्चन वहां दिए थे और पोलर कोऑर्डिनेट से अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन दे दिया, पोलर कोऑर्डिनेट से अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन दे दिया था अति परवलय का, और अति परवलय का ही क्वेश्चन आया है। यानी कि सेकंड ग्रेड 2022 में भी अति परवलय का क्वेश्चन था, अनंत स्पर्शी समांतर निकली थी जो। और इधर से अगर हम वहां चले जाएं सेकंड ग्रेड 2023 में संस्कृत डिपार्टमेंट में, वो पोलर कोऑर्डिनेट से दे दिया था अनंत स्पर्शी, वो सीधा याद रखना था आपको, ठीक है। हाँ जी लिख लिया 90। हाँ जी इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है ना, 50। हाँ जी कोई सी भी मेथड से कर लो, जिसकी निकलेगी तो उसके जरूर फैक्टर होंगे, उसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे थे, m बराबर 0 2 निकलनी चाहिए थी। हाँ जी गुणा कर दो, ये आएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सबसे पहले इसके गुणांक को प्लस बनाओ, तो बाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का आएगा तो इधर की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना 0, ठीक है भाई। ये हो गया, यहां तक कोई समस्या? अब वो इसके चाहे तो आप फैक्टर कर सकते हो, अगर फैक्टर वाली विधि से करना चाहो तो फैक्टर वाली विधि से भी हो जाएगा, और एक बिना फैक्टर वाली विधि से करना चाहो तो बिना फैक्टर। बताओ ये अभी जो मैंने परवलय वाला केस यूज किया उससे करना चाहते हो या फिर लिमिट वाले मेथड से करना चाहते हो? हम तो दोनों से करा देंगे, आपकी भी तो इच्छा नहीं, लिमिट से करना चाहे। देखो ये होगा इसके फैक्टर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा वाई ए माइनस एक्स बी, एक तो ये हो गया फैक्टर, और एक हो गया वाई ए प्लस का एक्स बी, हो गए दो फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। डेफिनेटली लिमिट मेथड लग जाएगा अगर कोई अनंत स्पर्शी निकल रही है, वो भी तिर्यक अक्षों के समांतर तो ही नहीं, वाई की अधिकतम घात 2 इसका गुणांक ए स्क्वायर, एक्स की अधिकतम घात 2 इसका गुणांक बी स्क्वायर, ये 0 के बराबर करना ही नहीं हमें। अब प्लस का कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैसी टर्म कांस्टेंट, अब इसके संगत निकालोगे तो इसका भाग देंगे, अब नीचे एक्स की घात 1 ऊपर क्या कांस्टेंट 1/∞ 0 खत्म, एक तो यही आ गई। अब इसके संगत निकालेंगे तो इसका भाग देंगे, फिर नीचे x 1/∞ 0, एक ये आ जाएगी एक ये आ जाएगी, बात खत्म। या फिर f2 प्लस f0 की फॉर्म हो गई। हाँ भाई कितना है 2 घात का, ये कितने घात का है 2 घात का, ये कितने घात का है 0 घात का। एक निरीक्षण विधि और लिखा नहीं थे मुझे, fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से f2 बराबर 0 सीधे अनंत स्पर्शी आ जाएंगे, रैखिक फैक्टर को 0 के बराबर कर दो, क्योंकि 0 ही तो आ रहा है, यानी कि बाई ए माइनस एक्स बी बराबर 0, और एक आएगा वाई ए प्लस एक्स बी बराबर 0। लिमिट मेथड और भी आसान है, या फिर ऐसे करते ना, तो ऐसे कैसे करनी पड़ती कि बाई ए माइनस एक्स बी के संगत निकालते, तो कैसे निकाली जाती बोलो, प्लस आता है, यहाँ तो कितना आता बोलो, प्लस का चल रहा है ना, प्लस आता। अब किसका डिवाइड करना पड़ता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में किसका वाई ए प्लस एक्स बी दूसरे का, अब एक्स टेंस टू कितना आता है इनफिनिटी, और बाई अपॉन एक्स कितना आता बोलो, यहाँ से इसके संगत निकाल रहे हो बी अपॉन ए, कितना आता बी अपॉन ए। अब सीधा नीचे एक्स ज्यादा है ऊपर एक्स है ही नहीं, 1/x कॉमन आएगा, 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ से कितना आ गया सीधा, ये तो पूरा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा बाई ए माइनस एक्स वी बराबर कितना 0। ऐसी दूसरी निकल जाएगी, बात समझ में आ रही है ना। निरीक्षण विधि ऐसे ही काम करती है। या फिर सीधा याद रख लो fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0 की फॉर्म हो तो उस केस में fn बराबर 0 के रैखिक गुणनखंड आपकी सीधी अनंत स्पर्शी आपको दे देगी। ये कौन सा मेथड, लिमिट मेथड। एम वाले मेथड से भी यही निकलेंगी, समझ में आ गया ना।
तो हमें तो क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, लिमिट लगाना है ज़्यादातर केस में। नोट डाल के लिख लो बोले निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। वैसे सीट में सब कुछ लिखा हुआ है। भाई ऊपर एक भी घात नहीं, नीचे x की एक घात, नीचे x बलवान है को, और x का मान इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। हाँ जी, आसान था। अब कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसे इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसे आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि अब आप हल करना जानते हैं। हाँ जी, तो आप नोट डालना भी जानते होंगे। नोट में डाल सकते हो निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। हाँ जी, क्या आप अपने आप को समझदार समझते हैं? यदि वक्र का समीकरण इस फॉर्म में हो, यदि वक्र का समीकरण, ये लिखाई थोड़ी नहीं था विधि, विधि मैंने अभी fn -2 बराबर 0 के रूप में है, तब हाँ जी fn बराबर 0 के रैखिक गुणनखंड अनंत स्पर्शी देते हैं। रैखिक गुणनखंड लीनियर फैक्टर गिव्स एसिम्पोटेंस क्या देते हैं बोलो, अनंत स्पर्शी। बस सीधा आप इसका यूज कर सकते हो जैसे भी चाहो। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन दिखाई दे जाए तो बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन हो गया वो तो, क्योंकि भाई नीचे इन्फिनिटी बनता है तो सीधा 0 हो जाता है। 51 हो गया ना, ये कौन सा आ गया, 50 करा दिया मैंने क्या, 51 करा दिया था क्या? अक्षों के समांतर थी तो उसमें तो कोई दोहराया था ही नहीं। अच्छा 52 53 नहीं कराया मैंने ना, 54 भी नहीं कराया है मैंने, 55 भी नहीं कराया है मैंने। अब कोई सा भी आ जाए, अब सभी हो जाएंगे। हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी देर 5 मिनट को और ले लो, 10 मिनट में क्या दिक्कत है। अनंत स्पर्शी क्वेश्चन अब सेकंडों में बनाओ अपनी क्वालिटी को, 5 मिनट में तभी तो खत्म होगा जब आप सेकंडों में क्वेश्चंस करेंगे। और एक ही केस माइंड में फिक्स कर लो, लिमिट वाला केस, बात खत्म। ठीक है, एम का तो बस हमें, हाँ जी ये तो करा ही दिया था। हाँ जी ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शी पूछिए। अब देखो सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर वाले ले लो, है ना, और ये एक्स स्क्वायर, ये दो घात का हो गया। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये ए माइनस बी तो माइनस आता है तो माइनस ही आता है, और भीतर के सभी प्लस आते हैं, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, है ना। अब सीधा फैक्टर कर दो, क्या होगा बोलो, बाई माइनस एक्स। अब यहाँ से सभी में पता चल गया बाई माइनस एक्स यानी बाई बराबर एक्स, बाई बराबर एक्स, बाई बराबर एक्स, बाई बराबर एक्स। एम का मान तो सेम है सभी में, सी का मान निकालना है। तो बाई माइनस एक्स, अगला क्या होगा बोलो, बाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, और बराबर में कितना दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर। अब ए एक्स स्क्वायर में इसका भाग चला जाएगा, तो बाई माइनस एक्स से संगत निकालोगे ना अब आप, तो इसका भाग चला जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर में भाग दे दीजिए किसका,
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का, और बराबर में बराबर तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। लिमिट लगा दो, वाई अपॉन एक्स का मान कितना आ जाएगा 1, और एक्स टेंस टू कितना इन्फिनिटी। अब देखो एक्स भी ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो बराबर में कितना बचा ए, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया कैंसिल, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इसका मान कितना 1, तो 1 बन जाएगा, और इसका मान 1 है ही, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, और वाई अपॉन एक्स का मान यहाँ भी कितना बन जाएगा 1, तो कितना आ गया ए वाई 3। तो वाई माइनस एक्स बराबर ए वाई 3, तो वाई बराबर कितना हो गया बोलो एक्स प्लस ए वाई 3। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, फर्स्ट ही हो गया। बताओ, लिमिट मेथड बढ़िया है, अच्छा है, ना एम का झंझट, ना अवकलन का झंझट, ना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का झंझट, सीधा लिमिट का झंझट। ठीक है भाई, सी की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालो। क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, नहीं होते तो फिर सीधा तुक्का लगाते। वो समझदारी वाला हो भी सकता था और नहीं भी, वो भाग्य का कौन सा, वो वाला जो दो घात वाला लिखाया था, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए एक्स, फिर गुणांक होता है, फिर अचर पद होता है, फिर डिवाइड करते हैं। हाँ वो सभी होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो सभी होंगे। नहीं होगा अभी हम कराएंगे, क्वेश्चन आया है कॉलेज लेक्चरर में, वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगा, ये तो था ही, इसका डिवाइड किया, लिमिट लगाई, आंसर आ गया, बस बात करें, है ना। अगला बोलो, अगला कौन सा है, अगला इससे अगला ही है, ठीक है, बामन हो गए साहब, हाँ भाई लिख लिया। अगला, हाँ जी समझदार तो हैं। अब देखो थोड़ी सी चतुराई को भी ध्यान रखे करो, देखो भीतर स्क्वायर है, भीतर स्क्वायर है, कोई काम का नहीं है, भीतर स्क्वायर कोई काम का है क्या, और इसकी होल स्क्वायर घात कितनी हो गई 4, अब ये कितनी घात का है 1 का, तो इसके संगति निकलेगी, अब 1 घात का है तो इसके संगत निकलेगी, देखो कितनी आसान तरीके से निकलेगी, x प्लस 2y प्लस का 3, ठीक है। अब ये कितनी घात का है बोलो, और ये कितनी घात का है, नीचे 1x से ज्यादा बन जाएगा, 1/x इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, देख लो कौन सा आंसर है, हो गया, है ना, हाँ निरीक्षण से भी हो जाएगा भाई, ये 4 और एक 5 घात का और ये 3 घात का, f5 प्लस f3, f5 प्लस f3, तो f5 के रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो, तो ये रैखिक गुणनखंड आ रहा है, इसको 0 के बराबर कर दो। अगर निरीक्षण नहीं कर पाते हो तो ये रैखिक फैक्टर है, इसके संगत निकलती, तो देखो कैसे निकलती, x प्लस 2y प्लस का 3, अब शेष जो है उसका डिवाइड कर देते किसमें, अच्छा ये है, प्लस ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 10, इसमें भाग दे देते अब किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हाँ यही देते, ठीक है। वाई अपॉन एक्स कितना आता है बोलो, वाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2, और एक्स टेंस टू इनफिनिटी। अब देखो एक्स की घात नीचे 4 बनेंगी, नीचे एक्स की घात कितनी बनेंगी, और ऊपर कितनी है 3, कैंसिल, तो नीचे 1x ज़्यादा बन जाएगा, और 1/x यानी 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, तो ये वाला पूरा मान क्या हो जाता है 0, और बराबर में क्या चल रहा है 0, तो सीधे हमारे पास ये बच जाती है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर। अब मुझे बताओ कोई टाइम लग रहा है क्या, हाँ भाई m वाला मेथड ही जीता कि ये वाला, ये वाला आप कह रहे थे ना m वाला ही सीखा हमने केवल, हाँ तो अब क्या है कि अब आपका क्वेश्चन ना के बराबर केस में रहेगा, अनंत स्पर्शी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, ये चीज तो होती है। ये क्या हो गया 53 हो गया, 53 के बाद अगला कौन सा था, 53 के बाद 54 ही ले लो थोड़ा सा। अबे 54 क्या कह रहा है आपसे,
देखो भाई, एक चीज और सिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, है ना। जैसे कि हमेशा देखो, जैसे कि f2x या fx दे रखा है, x² - 2x और प्लस का 1, ठीक है। अगर मैं इसमें एक रख दूं, एक रख दूं तो बोलो क्या आ रहा है? एक रखने पर क्या आ रहा है? तो एक इस समीकरण का क्या हो गया? मूल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका अवकलन कर दूं f'(x), कितना आया? 2x माइनस, एक बार अवकलन कर दिया, एक बार अवकलन कर दिया, अब इसमें भी एक रखा, ये भी क्या आ गया बोलो? 0। अगर अवकलन पर भी उस पॉइंट पर वैल्यू 0 आ जाती है तो वह मूल हो गया रिपीट। क्या हो गया? रिपीट। यानी कि इसके अगर मैं फैक्टर करता ना तो ये आता है x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर कितना आता? 1 और 1। अगर दो मूल रिपीट आ रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव पर भी उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। अगर 3 मूल रिपीट आते तो 2 बार अवकलन का मान क्या हो जाता? 0। अगर 5 मूल रिपीट आते तो 4 बार अवकलन का मान क्या हो जाता? 0 हो जाता। यानी कि समान मान देता। क्या देता? समान मान देता, यानी कि रिपीटेड वैल्यूज आपकी देता। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, आप समझदार तो हुई, तो 54 में देखो भाई, हम m का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हो आप? m का। किसका मान निकालते हो? m का। और m का मान कैसे निकालते हो? x बराबर 1 और y बराबर m रखकर, हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखकर। अब देखो, m के किसी मान के लिए फाई एन एम बराबर तो 0, यहां से m के मान तो आ गए, लेकिन फाई डैश एन एम बराबर भी 0। किसी मान, किसी एक मान के लिए फाई एन एम भी 0 आ गया और उसका अवकलन भी क्या आ गया? 0। तो m क्या हो गया? रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट। जब m के दो मान रिपीट हो गए तो दोनों रेखाओं की स्लोप कैसी हो गई? समान समान हो गई। जब समान हो गई तो अनंत स्पर्शियां हैं, दो समांतर अनंत स्पर्शियां, दो x अक्ष के समांतर, दो y अक्ष के समांतर, दो अनंत स्पर्शी, तो क्या होंगी? दो समांतर अनंत स्पर्शी। क्या होंगी? दो समांतर अनंत स्पर्शी। क्योंकि m के दो मान कैसे मिलेंगे? समान मिलेंगे। यहाँ से 54 में m के दो मान कैसे मिलते हैं? समान मिलते हैं। यहाँ से ये भी 0 आ रहा है और इसका अवकलन भी 0 है, तो m के दो मान समान, m के दो मान समान। अब m के दो मान समान तो दो अनंत स्पर्शियों की स्लोप भी कैसी हो जाएंगी? बोलो? समान। स्लोप भी कैसी हो गई? बोलो? सेम हो गई। और जब स्लोप भी सेम हो गई तो उस केस के अंदर समांतर अनंत स्पर्शी हो गई, पैरेलल। तो इस केस में पैरेलल हो जाती है, यानी समांतर अनंत स्पर्शी हो जाती है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कितना आसान था। सोच का ही तो फर्क होता है, ज्ञान आपका काम आता है। जिसके पास ज़्यादा ज्ञान वो ज़्यादा उपयोग कर लेता है, जिसके पास कम ज्ञान वो कम में भी ज़्यादा ढूंढने का प्रयास करता है। उपयोग तो करना है उसको भी, चाहे कम ज्ञान से मिल जाए चाहे ज़्यादा ज्ञान से मिल जाए, नौकरी मिलनी चाहिए। सही गलत है कि सबको नौकरी मिल सकेगा? तैयारी तो सभी करते हैं, सभी के लिए नौकरी मिल सकती है क्या? मिल सकती है, अगर सभी तैयारी करें तो। जरूरी थोड़ी ना अपनी स्टेट में लो, कोई से स्टेट में लो, नौकरी तो नौकरी रहे। हाजी, एक और करा दूं? करके देखोगे? जो ना हो उसे हमसे आप पूछ लेना कल, है ना। मैं सोच रहा था मैं आज ये करा दूं, कल थोड़ा बहुत बचेगा अनंत स्पर्शी का, कल करा देता।